मैं समझता हूँ कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। अब ये खेल खेलना अभी बंद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। बज़ाहिर तो खान साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनका मुतालबा उनका मुतालबा है वो है नया इलेक्शन, लेकिन 26 तारीख को पहुंचना, उन दिनों में पहुंचना कि जब आर्मी चीफ का तकर्रर हो रहा होगा और पहुंचना भी रावलपिंडी के अंदर, ये इससे जाहिर होता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है कि जितना बयान किया जा रहा है। आर्मी चीफ के तकर्रर के बारे से जो समरी है वो कल तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मामला जो है ले दे हुई और इस वाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं, आगे चल के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को वार्न किया है कि ये उनके पास आखिरी मौका है, आखिरी वार्निंग है। अगर उन्होंने आर्मी चीफ के तकर्रर के वाले से कोई गड़बड़ की तो फिर उन्हें हटाने के वाले से कोशिशें की जाएंगी, उन्हें फिर ओहदे पर नहीं रहने दिया जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी तरफ तोशा खाना से मुतल्लिक अहम इंकशाफ ये सामने आया गुज़िश्ता रोज़ कि फराह खान साहिबा जो हैं वो अप्रैल 2019 में दुबई नहीं गई। उनका अमेरिका का दौरा था और ट्रांजिट था उनका अबू धाबी का, वो भी सिर्फ 2 घंटे का। तो ऐसे में क्या उन 2 घंटों में वो घड़ी की ट्रांजैक्शन भेज सकती हैं एयरपोर्ट से बाहर जाके? ये बड़ा अहम सवाल उठ चुका है इस वक्त जो बयानिया बन रहा है तोशा खाना की घड़ी की फ़रोख्त के वाले से दुबई में। और नाज़रीन, अब जो मामला है, खान साहब को पाकिस्तानी अदालतों पर कोई एतबार नहीं। वाज़ेह रहे ये वही अदालतें हैं जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया है। तहरीक इंसाफ इसका बड़ा क्रेडिट लेती है। और साजिश के हवाले से जो हम पिछले 7 महीने से सुनते रहे पाकिस्तान के अंदर के जो लोकल हैंडलर्स हैं, इदारों के हवाले से बात होती रही कि उन्होंने साजिश करके अमेरिका के साथ मिलकर साजिश करके उन्हें ओहदे से हटाया। तो आज खान साहब साजिश के बयानिए से भी पीछे हट गए हैं कि फ़ौज ने उनके खिलाफ साजिश नहीं की। वो कह रहे हैं कि वो उन्हें सिर्फ ये रोक लेना चाहिए था सारे मामले को, चले मान लेते कि साजिश नहीं हुई। तो खान साहब ने क्या साजिश जो एक बयानिया बनाया था फ़ौज के खिलाफ, उस पर खान साहब ने यूटर्न ले लिया है। और यूटर्न लेने की वजह क्या है? क्या तकर्री से ही जुड़ी खान साहब की सारी हिकमत अमली है? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे अता तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। अब नाज़रीन, प्रोग्राम में आज थप्पड़ के वाले से भी बात होगी। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर, गुज़िश्ता 24 घंटों से, गुज़िश्ता रात से एक पूरे मुल्क में जो है इतना ज़्यादा एक हिजान है, इतनी ज़्यादा ये अफवाह उड़ी हुई है कि कल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कोई थप्पड़ चल गया। ये थप्पड़ की कहानी क्या है, ये भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे आगे चल के। सदाकत अली भाई साहब, अब ये जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, वो वार्निंग दे रहे हैं आरिफ अलवी साहब को कि आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपने अगर आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से समरी के से मुतालिक कोई गड़बड़ की, ये आपके पास आखिरी चांस है। ज़रा सुन बिलावल साहब को। आरिफ अलवी आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आइन और कानून के तहत सारी चीज़ें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। सदाकत साहब, गड़बड़ करने का इरादा है ये? अब बिलावल साहब को सिर्फ शुबह है, कोई आपकी तरफ क्या पक रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है? बहुत शुक्रिया समर साहब। पहले तो आप लोग एक अरसे से बयानिया बना रहे थे कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है उसका मकसद कोई अहम तैनाती है और इस तरह की चीज़ें हैं। अभी भी वो तो आपको समझ लग आ रहे हैं आप, और 26 को आ रहे हैं। आज क्या तारीख है? आज 19 है ना। हम 7 दिन कुछ नहीं कर रहे, चले आप 7 दिन में तो इशू ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो एक आपने बयानिया बनाया हुआ था, हमने अपनी रूटीन में अगर इमरान खान साहब को आपको यकीन है कि सेटल डाउन हो जाएगा 7 दिन? हमला अगर ना होता, हाँ, तो हम तो 11 तारीख को मतलब आए हुए थे और आप 11 से लेके तो फिर हमें तो 2 या 3 दिन बैठना था। तो ये सारी स्पेकुलेशन है। आप उसके, हमारा मकसद था कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म करना, कि एक ग़ुलामी का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया खान साहब ने। उन्होंने अपने से शुरू किया कि वज़ीर-ए-आज़म है। तो अभी भी आपकी मंजिल तो पिंडी है, फिर आपकी मंजिल इस्लामाबाद होनी चाहिए, चूँकि फैसले सारे यहाँ पे बैठ के होते हैं।
नहीं, अब पहले मिले पिछली बात खत्म कर देना। इमरान खान साहब ने समझाया कि मैं खुद मुल्क का वजीर आज़म था, मैंने लोगों को बताया कि ये साजिश है, वो साजिश के मुताबिक ही मेरे पे हमला हुआ। किसने और की थी? मैं उस हमले को उस पे खिलाफ FIR अपनी मर्जी की दर्ज नहीं करा सका। तो जाहिर है इसके लिए पूरे सिस्टम को तब्दील करना, कुछ लोग हैं जो ताकतवर हैं। तो कल भी मैं खान साहब का बयान सुन रहा था कि मेरे पास अगर इख्तियार नहीं होगा तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। अभी भी पंजाब में आपके पास इख्तियार नहीं है, आप FIR नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत पे बैठे हुए आपके पास भी कोई इख्तियार नहीं है। आप भी, मैं नाम बोलूंगा तो मेरा ले आप नाम किसका नाम लेना ले आप मैं नहीं करता। मुझे आप बताएं, जब इमरान खान साहब ने 3 नाम लिया, आपने चलाए? अभी लेना ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना। इमरान खान साहब ने 3 नाम लिए। इमरान खान साहब, सुने मैं लेता हूं, सुने, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे कत्ल के 3 उन्होंने नाम तो बैठ के कर, वो तो पैमरा की तरफ से पाबंदी आई थी ना। पैमरा हम देख हमारा रेगुलेटर है, बस ना, नहीं देखे रेगुलेटर हमारे ऊपर बैठा हुआ। रेगुलेटर जब हमें कह देगा नहीं चलाना, कहीं से आपका कान मरोड़ा जाता है ना। आप लेना नाम, आपने किसका नाम लेना चाह रहे हैं? मैं आजाद नहीं, मैं नाम, वो जो 3 नाम इमरान खान साहब ने लिए, खान साहब भी पीछे हटना शुरू हो गया। 2 नाम लेने तो आपकी बीप बच जानी है। अभी तो खान साहब भी पीछे हटना शुरू हो गया। आप लेना, मैं बीप नहीं लगाता, मैं आपने चैलेंज दे रहा हूं। मैं बड़ा रेगुलर व्यूअर हूं आपके हम न्यूज़ का। आपने एक भी नाम नहीं लिया, इमरान खान की आवाज बंद कर देते हैं। आपको अब मसला यह है कि आपको ऊपर से खान साहब की तरफ से पॉलिसी पूरी चेंज होगी, नाम लेने की हिम्मत आपने भी नहीं करनी। बाय द वे, मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं ऑन एयर, मैं कोई बीप शीप नहीं लगाऊंगा। वो साजिश वाला जो बयानिया था सारा, उससे खान साहब पीछे हट के पिछले 7 महीनों के अंदर हमने मुल्क के अंदर देखा एक हिजान बरपा रहा कि हैंडलर्स ने साजिश करके, मीर जाफर मीर सादिक ने साजिश करके मुझे ओहदे से हटा दिया। अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने साजिश की हमें ओहदे से हटाने के लिए और इन चोरों को मुसल्लत करने के लिए। मैं पहले आपको वो बयान सुनाता हूँ, खान साहब पिछले 7 महीने से क्या कहते रहे इदारों के बारे में, किस तरह की साजिश का उन पर इल्जाम लगाते रहे, जरा सुन लें। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। मीर जाफर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था। गद्दारी की सिराजुद्दौला से। कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूँ, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ। ये कौन थे नामालूम अफराद? अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते जैसे मैं समझता हूँ। वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। नाम ले लेके वो इदारों के सरबराहान, तो आप बताएं ना कौन से किस बात आज खान साहब ने यूटर्न ले लिया। किस बात का यूटर्न? मुझे यूटर्न सुना, खान साहब का यूटर्न सुनाएं। खान साहब ने कहा कि मैंने कोई गलत बात की। आज खान साहब का जरा सुना दें भाई, कोई बात उन्होंने वापस ली है एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, ओहो, तो के बारे में, साजिश से मुताल्लिक आज खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट हमारी है ना, आगे भी तो चलना है ना चीजों को, पब्लिक को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। 7 महीने हो गए हैं हमारी गवर्नमेंट को हटाए, तो मैं आज अपनी जो ताकतवर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिनके पास ताकत है, जो इस मुल्क को किसी तरफ भी ले जा सकते हैं, पॉजिटिव भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव भी ले जा सकते हैं, चले मानते हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। आज खान साहब मानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई साजिश नहीं की, रोक सकते थे। कल तक आप उन्हें साजिश कहते थे, मुलव्वस हैं, 3 किरदार आप कहते थे। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने, एक तो ये है, उन्होंने कहा चलें, आप कहते हैं मानते, आप कहते नहीं, उन्होंने कहा मानते हैं कि वो साजिश में मुलव्वस नहीं थे, मानते। एक मिनट के लिए रुक जाओ, मान रहे हैं वो। आज अगर साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी, मुदाखलत तो मानती है ना स्टैंडिंग आपकी सिक्योरिटी कमेटी मानती। जरा मुझे बात करना है, बात करेंगे। अगर आप इजाजत दे, आप समझ साहब पूरा अपना बयानिया बना के दूसरे बंदे को बोलने देते। बोलिए। चले जी, खान साहब का बयानिया है, खान साहब का बयानिया अपना, आपका साजिश को फिल वक्त एक साइड पर रख देते हैं। आपकी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ने कहा मुदाखलत हुई है, कहा है कि नहीं कहा? मुझे जवाब दें। मुदाखलत बिल्कुल हमारे इंटरनल अच्छा यार, मुझे मैं मान रहा हूं आपकी बात को, मुदाखलत अगर हटा दें तो हम माफ कर दें कि मुदाखलत है। ये मैं बात कर लूं आपके नाज़रीन को, मैं नाज़रीन को समझा दूं। बयान क्या? दोनों स्टैंडिंग कमेटी, दोनों सिक्योरिटी कमेटीज की मीटिंग में कहा गया कि मुदाखलत है। जरा दूसरा जुमला सवाल सुने, मुदाखलत किस बात पे थी? इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से हटाने की, यही बात है, किसी और की मुदाखलत? उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया एक, लेकिन साजिश तो खान साहब ने मान लिया ना। हम तो 7 महीने से साजिश सुन रहे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो आपकी मेहरबानी है। क्या अमेरिका की रजीम चेंज की मुदाखलत
मुदाखलत समर अब्बास को कबूल है? जुबानी उन्होंने मुदाखलत की थी, उस पर हमने डिमार्च कर दिया उनके यहाँ पे। जुबानी साजिश होती है, मुदाखलत का मतलब अंग्रेजी में मुदाखलत का मतलब इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन इंटर के बाद वेंशन होती है। आपने इट्स ओवर कह दिया है। लोकल वाले अब मैं उस पे आता हूं। लिहाजा इमरान खान को बैरूनी मुदाखलत के जरिए हटाया गया, ये पाकिस्तान के सारे इदारे मानते हैं। मैं इस चीज को अपनी कौमी आजादी नहीं समझता, इसलिए मैं हकीकी आजादी के लिए आया हूं। आप मुझे चैलेंज करें। दूसरी बात खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मुझे ठीक हटाया गया। खान साहब तो अब उन्होंने कहा ना, हटाने का इल्जाम आप पिंडी पे लगाते रहे ना। हमने साजिश कहा है, हम साजिश पे कायम है, लेकिन हमने आगे चलना है ना। अब हम कोई अमेरिका पे अमेरिका वाले मामले पे भी आगे चलना है और फौज वाले मामले पे भी आगे चलना है। आज भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जो बात की थी वो गलत थी। यानी सारी कौम को पीछे लगा के सारी कौम हमारे साथ आगे आप अपनी बात करें। सारी कौम आज इस मुदाखलत के खिलाफ हकीकी आजादी चाहती है कि पाकिस्तान को आजाद करो और हम पाकिस्तान को आजाद करेंगे। चाहे वो इमरान खान की FIR हो, चाहे वो अरशद शरीफ का मर्डर हो, चाहे वो अमेरिका की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हो, ये सारी चीजों पे हम कायम हैं। आप 7 महीने बाद इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि साजिश नहीं थी? मान लेते हैं साजिश नहीं थी, कैसे पहुंचे इस नतीजे पे? 7 महीने फिर आप झूठ बोलते रहे, इसका मतलब है? मेरी बात, अब आप इस पे जवाब सुनिएगा। आपको और हमारे तारड़ साहब को अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान की रजीम चेंज की कबूल है? मुझे नहीं कबूल। भाई जाएं, आप गुलामी माने, मैं नहीं मानता। उन्होंने किए आप गुलामी माने, मैं नहीं मानता। इमरान खान नहीं मानता। आप जो मर्जी करें बात रहे। आज अपना अमेरिका की बात मान रहे, अमेरिका की बात मानना, आप अमेरिका की गुलामी करें, हम उससे दोस्ती करें। अमेरिका की बात करें, आज अपना फौज की बात करें। आरिफ मीर भट्टी साहब आप फैसला करें। चलें जी, मैं तो मेरी बात तो सदाकत साहब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आज खान साहब ने कह दिया, मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई साजिश नहीं की। मान लेते हैं साजिश रोक सकते थे। वो जो 7 महीने साजिश हम सुनते रहे पाकिस्तान के अंदर के 3 इसमें किरदार थे, अमेरिका था, लोकल हैंडलर्स थे और ये पॉलिटिकल ये लोग थे, अपनी करप्शन बचाने के लिए किया सारा कुछ इन्होंने। अमेरिका वाले पे भी इट्स ओवर, यहां पे भी इट्स ओवर, पिंडी के वाले से भी। तो ये क्या आपको लग रहा है, क्यों हो क्या रहा है? खान साहब ने इतना बड़ा यूटर्न कैसे ले लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर दोनों पॉलिटिशियन है, काबिल एहतराम सदाकत बुहारी साहब और तारड़ साहब। सदाकत अब्बासी साहब हक है। एक तो जो अभी आपने स्टार्ट में किया, मुझे बड़ा दुख है कि रात से वो बकवास याद चल रही है। देखें, वजीर आजम कोई भी हो, मेरे मुल्क का वजीर है, मैं चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, ये थप्पड़ ये सोशल मीडिया ने ऐसा काम कर दिया कि किसी की इज्जत महफूज नहीं। भट्टी साहब, सुबह से आपको भी बहुत से मैसेज आए होंगे, मुझे भी मैसेजेस की लाइन लगी हुई है। ये थप्पड़ वाली कहानी क्या? थप्पड़ वाली कहानी क्या? एक हर पाकिस्तानी इस चीज पे बड़ा क्यूरियस है कि क्या हुआ है। तो आता तारड़ साहब भी आगे माउने सूसी वज़ीर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। झूठ है, फ्रॉड है, झूठ है, कुछ बिल्कुल आप मेरे ख्याल में झूठ है, फराड है, कुछ गंदे लोगों की गंदी ज़हनियत है। देखें, सोशल मीडिया की एडिटोरियल पॉलिसी कोई नहीं है, जिसकी मर्जी इज्जत उछाल दो। देखें, मुझे इससे गर्द नहीं वजीर आजम कौन है, शहबाज शरीफ वजीर आजम तो पाकिस्तान का ही नहीं है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को माँ बहन की गाली दे दो, बुरा कह दो। मेरे से भी मंसूब पता नहीं किसी ने कर दिया। मैंने तो जिंदगी में कभी किसी के बारे में ना मुनासिब अल्फाज ना शेयर किए ना लाइक किया इन माई होल लाइफ। किसी के बारे में भी मैं हर एक का एहतराम करना सीखा। अब रह गई बात कि आपकी मौजूदा इमरान खान साहब के 26 तारीख की। देखिए, लॉन्ग मार्च मेरी नज़र में एक जमहूरी हक है। जी हाँ, मोहतरमा, इवन के जिस मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को लॉन्ग मार्च करना पड़े, पूरी वकला बरादरी, मुझे याद है कि इफ्तिखार चौधरी लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे, बंदे ज़्यादा नहीं थे, इफ्तिखार इत्तेदाद एहसन सब बड़े आईनी माहिर हैं। मुझे कहते क्या करें, मैं क्या करूं, हमने तो पैदल चलना है। 9 घंटे में हम लाहौर एयरपोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और पूरी रात रहा। लेकिन लॉन्ग इलेक्शन कराना ना कराना, अगर चेंजिंग आनी है तो आईनी तरीके से आनी चाहिए। मेरी नज़र में हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, और मेरी नज़र में दूसरी बात मैं समर इस पे बिलावल साहब से करूंगा कि इमरान खान रुकावट है। रुकावट अभी तक इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती में जो फेवर करनी होगी ये करेंगे। इमरान खान ने डाली क्या है, वो फड्डा तो इनका आपस में है। एक भाई ने कहा कि मैं एक्सटेंशन दूंगा, दूसरे ने कहा नहीं तीसरा आएगा। मुझे बताएं, अभी तक अमली तौर पर इसका जायज तरीका है
आर्मी चीफ समरी भेजते हैं, वजारत दफा से होती हुई प्राइम मिनिस्टर के पास आती है, अभी तक तो इन्होंने अमल ही नहीं शुरू किया। तो कंट्रोवर्सी तो ये मुतनाज़ा खुद बना रहे हैं। भाई आज सुबह ऑर्डर कर दे, सदर की क्या जरूरत है कि ना करे। अब याद रख लें आर्मी चीफ की तैनाती में ये लगड़ बगड़ कुछ नहीं कर सकता कोई, इनकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, और अब भी बता दूं आपको, मैं खबर दे दूं, जी जी, जिन्होंने वादा किया वो भी नहीं हो रही। उन्होंने कल रात इतना मैसेज दिया कि आप हमें मुतनाज़ा ना बनाएं, जो आएगी लिस्ट उसमें से आप एक फाइनल नाम करेंगे। लेकिन उस लिस्ट के अंदर अगर वो नाम ना हुआ तो वो लिस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, दूसरी लिस्ट मांगी जाएगी। नहीं, वो लिस्ट चलेगी नहीं, क्योंकि आप वज़ीर दफा सेक्रेटरी दफा का पता करें ना, सेक्रेटरी दफा के जरिए जानी है। अब वो पुराने हालात नहीं रहे, गालिबन कल छुट्टी पे थे। दूसरी एक्सटेंशन वाली भी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। गालिबन वो आजकल छुट्टी पे। अता तारिर साहब से जानते हैं सबसे पहले तो। अता तारिर साहब, कल से पूरे मुल्क में एक हैजान, थप्पड़ की गूंज पूरे मुल्क के अंदर, बड़ी नामुनासिब चीज़ है। मैं तो पहले इसे नामुनासिब कहूँगा। मुझसे कई लोगों ने सुबह मुझे मैसेज करके पूछा ये क्या मामला है, क्या माजरा है, इतना ज़्यादा हाइप बन गई पूरे मुल्क के अंदर। तो ज़रा इस पर ज़रा हमारे नाजरीन के लिए भी ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि ये क्या कहानी है सारी, और ये कैसे बनी, कैसे उठाई किसने ये कहानी। मुल्क में ना सियासत में आपस 7 महीने में दूसरी मरतबा ऐसा हो रहा है वज़ीर आज़म के सियासत में बहुत मुखालफत भी आपस में लोगों की रही है, तलखियाँ भी रही हैं और आखिरी हद तक भी जाते रहे हैं। मगर ये जो सोशल मीडिया का जिन बोतल से निकल आया है, जिस पे कोई किसी किस्म का चेक नहीं है, जिस मर्जी की पगड़ी उछाल दो, जिस मर्जी पे तोहमत लगा दो, जिस मर्जी तरह की स्टोरी लीक कर दो, और रिसोर्सेज हों तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पे खुदा की लानत हो। और स्टोरी किसी के बारे में इस तरह की घटना, वो वज़ीर आज़म कोई भी हो, मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब है। 7 महीने पहले जो आई थी वो भी गलत थी, मैं कंडेम करता हूँ। ये बात बिल्कुल जो है नामुनासिब भी है, कंडेमेबल भी है, और ये कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है कि आप इस तरह की कहानी घड़ दें, कुछ छप्पड़ पड़ गया। देखें, अब अगर किसी की ख्वाहिश है उसका अब मैं कुछ नहीं कर सकता कि उस ख्वाहिश को सिर्फ एक शक्ल देने के लिए कि नहीं, वो ख्वाहिश तो सदाकत साहब की भी बिल्कुल नहीं होगी, आपके बदतरीन सियासी मुखालिफिन की भी नहीं होगी कि जो वज़ीर आज़म के बारे में ऐसी कोई चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये अब हमने भी बड़ा सफ़र किया है इस चीज़ पे, रोज़ करते हैं। आप कभी जाके ज़बान देखें जो लोग इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और इनको बाकायदा परवरिश दी गई है। एक ज़माना था ना, ये मैं सदाकत बादशाह की बात नहीं करता, बड़े मजे में पॉलिटिकल वर्कर हैं, कभी बदतहजीबी नहीं करते, मगर ऑब्वियसली जमात में हर तरह के लोग होते हैं जिनको शाबाश दी जाती थी कि जाके पढ़ जाओ, गालियाँ दो। अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये भी लिहाज नहीं करते कि कोई बंदा दुनिया से चला गया। उसने एक बंदे ने मेरे दादा के बारे में बात की तो मैंने उसे कहा, मैंने उसे कसम दी, मैंने कहा जी आप अगर ये इल्ज़ाम एक मरे हुए शख्स पे लगाते हैं तो अगर ये बात सच है तो अल्लाह ताला उनको कब्र में अजाब दे और उसकी आल औलाद को तबाह करे, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं आपके मरने के बाद अल्लाह ताला आपको कब्र में अजाब दे और आपकी आल औलाद को तबाह करे, बोलो आमीन। आगे से जवाब कोई नहीं आता। फिर तोहमत लगाने में बड़े शेर हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत को हम आखिरी मरतबा वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई रुकावट डाली तो फिर उनके जो है ना, फिर उन्हें हटाने के वाले से फिर हम छोड़ेंगे नहीं, आखिरी चांस उनको हम दे रहे हैं। लग रहा है आपको शुबा है ऐसा कोई 1% भी कि सदर साहब कोई समरी रोक देंगे आर्मी चीफ के तकर्रर की, ऐसी कोई गड़बड़ कर सकते हैं उसमें? कि हमने पिछले 1 महीने में इंडियन मीडिया को और उनके पेड एक्स सर्विसमैन के स्पोक्स पर्सन मेजर गौरव आर्या को बहुत सारे मौके दे दिए जश्न मनाने के। उन्होंने जश्न भी मनाए, उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियत का भी इजहार किया। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को चाहिए कि वो क्या सराइयों से, चह मुगैयों से परहेज करे। और मैं बिल्कुल ये बात समझता हूँ कि ये जो भी होगा आइन कानून के मुताबिक अपने वक्त पे हो जाएगा। इस पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के, जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट है, जो हमारे ये बिलावल तो आपके इत्तेहादी हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं आपके, वो इत्तेहादी हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये चह मुगैयाँ होनी नहीं चाहिए। सदर पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट जो मैंने देखी जो आई है वो बड़ी सिंपल और क्लियर है, रियासती और कानूनी अमूर पे प्राइम मिनिस्टर की समरी पे एक्ट करने का पाबंद। मैं नहीं समझता कि कोई क्या सराइयों की, क्या ये नामुनासिब था बिलावल साहब का बयान, ये नहीं देना चाहिए था? देखिए, इस मामले, ये एक खसास मामला है। या पीपल्स पार्टी अपनी को गेम लगा रही है इसमें, उनका अपना कोई फेवरेट है? मैं तो ये नहीं समझता कि किसी सूरत भी इस मामले को सियासत की नजर होना चाहिए, या इस पे जो पिछले 1.5-2 महीने में होता रहा है। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिलावल साहब का बयान नामुनासिब था, उन्हें नहीं देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि इस मामले पे किसी को भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस बिलावल साहब का पूछ रहा हूं, वज़ीर ख़ारिजा हैं आपकी गवर्नमेंट में, यही कह रहा हूं, उनका नाम लेके पूछ रहा हूं। मेरी अगर जाती राय पूछते तो मेरा ख्याल है किसी को भी इंक्लूडिंग बिलावल साहब इस इशू पे बात नहीं करनी चाहिए।
मैं बिल्कुल, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स, ये ऐसा मामला है, एक हसास मामला है, मुल्क की सालमियत, मुल्क का दफा, पूरे मुल्क की एक फंक्शनिंग जो है वो काफी हद तक इस चीज पे डिपेंडेंट होती है। exactly. तो मतलब हम क्यों टॉक शोज में बैठ के या इवन अपनी सियासी बैठकों में बैठ के इस पे बात करें? हमें नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उन्होंने बात, मैं वही कह रहा हूँ, मैं नहीं करनी चाहिए। जी सदाकत साहब ने कहा कि इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, पीटीआई पे बड़ा ऑफिशियल, बड़ा पब्लिक स्टैंड है कि जिसको मर्जी लगा दे, हमें कोई इतराज नहीं। क्या ये डिबेट पब्लिक डिबेट में तब आई है जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो अहम तैनाती में नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, जिसमें मेरे कानून के मुताबिक वो सजा याफ्ता मुजरिम है, मेरे कानून, मुल्क के कानून के मुताबिक वो मफरूर हैं, वो इश्तिहारी हैं। अगर मफरूरों और इश्तिहारियों से आप डिस्कस करेंगे, और उस घर में दो और लोग भी हैं, एक हसन नवाज हैं, एक हुसैन नवाज हैं, जो बरतानिया के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अगर आपने इस सारे इशू को जाके उन लोगों से डिस्कस करना है जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते नहीं है, जो अपने आप को कानून के ताबे नहीं करते और जिनको हमारा कानून सजाता समझता है, तो फिर तारर साहब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है, फिर हमारा हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पब्लिक के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने वाले इदारों का, हमारे इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, कि क्यों एक सजा याफ्ता मुजरिम से ये चीज़ डिस्कस हो रही है, वहाँ से बात आई है। आप मुझे तो मना कर रहे हैं, मेरी तो पार्टी का स्टैंड है कि ए से लेके जी तक जो भी आ रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, नवाज शरीफ ने 6 लगा दिया, आपने एक भी नहीं लगाया, तो आपको इस बात की ये तो गलत नहीं। हाँ। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, आपने अगर सर्टिफिकेट बांटने हैं और आपने कहना है नहीं, हुब्बल वतनी नहीं, नवाज शरीफ पे केस क्या है, मुझे आप केस आज बता दें कि नवाज शरीफ पे क्या केस है। अब आप वकील हैं, मुझे नवाज शरीफ साहबा के केस में उन्होंने कहा जी आप पे मुआवनत और एनत का इल्जाम है, प्रिंसिपल अक्यूज पे बताएं कि आमदन से ज्यादा सासाजात बनाने का क्या इल्जाम है। एक बंदा इसके वालिद की 1969 में एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री है, मर्सिडीज पे वो गवर्नमेंट कॉलेज जाता था, मुझे बता दे उसने ऐसा कौन सा माल बना लिया है या जो ऐसा कैसा एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बड़ी 10 मिनट बात की है, मैं बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखें, ये आप जो बाप वकील हैं, आप ये बात ना करें। मुझे जज पसंद नहीं है तो क्या मुझे सजाए मौत होती है, मैं भाग सकता हूं? मुझे जज पसंद नहीं है, मेरे पे वो मुझे एफबीआर का नोटिस आया है, मुझे वो एफबीआर का बंदा पसंद नहीं है, वो मुझे कहता है कि 3 लाख जुर्माना दो। नहीं, मैं ऐसी बात, मेरी बात सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्लियर करना, ये हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमेरिका जा रहा हूं, एक मिनट, लंदन जा रहा हूं, अपना केस मैं मुझे प्लीज बात करने दें। मैं क्या एक वफाकी गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो वजीर के ओहदे पे है, वो कहता है कि मुझे नवाज शरीफ की सजा पसंद नहीं है, उनका 1972 में यह था। भाई मैं तो मुल्क के कानून और अदलिया को मानता हूं, वो आपके हक में है तो भी मानता हूं, मेरे खिलाफ है तो भी मानता हूं। ये कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले कि नवाज शरीफ की सजा ठीक नहीं थी? क्या नवाज शरीफ की सजा इतराज हो सकता है, मगर जब तक वो टर्न डाउन नहीं होती वो सजा एग्जिस्ट करती है। लेकिन वेयर इज द मोरालिटी कमिंग? मोरालिटी है, बात ये है, जितनी पार्टीज पार्लियामेंट में हैं और हमारे इत्तेहादी हैं और उनकी नुमाइंदगी वहां पे मौजूद है, उन तमाम पार्टीज के साथ मुशावरत बिल्कुल जायज है। आप बता दें, अभी तारर साहब कह रहे थे कि ये पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहिए। मुझे बताएं, हसन हुसैन कौन है उस घर में बैठे हुए जो उसमें बैठे? वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। हम फजल रहमान साहब से बात करें, हम तमाम वो लोग आप जो करें का हिस्सा हैं। मैं करूं तो रामलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। अभी तो आप मुझे पूरा लेक्चर दे रहे थे कि ये बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? आर्मी चीफ के बनना तो नहीं, 4-5 में से एक किया जो सीनियरिटी बात है ना, हम इसको क्यों क्या पड़ेगा? तो क्यों आप मुझे बताएं ना, दोबारा से मैं बताएं, हसन हुसैन मेरे मुल्क के शहरी नहीं है, वो कौन होते हैं उस कमरे में बैठे हुए जिसमें हमारे मुल्क की एक अहम तैनाती डिस्कस हो रही है? मुझे आप इसका जवाब दें। आप मोरालिटी पे बातें करते हैं, मुझे आप तोशा खाना में मोरालिटी सिखाते हैं। नहीं, आपको किसने कह दिया कि हसन हुसैन साहब की मौजूदगी में ये बात? यार जिस घर में वो बैठे हैं, कौमी नेशनल सीक्रेट जो आपका वो इतनी बड़ी बात है, वो वहां बैठ के करते हैं। नहीं तो नेशनल सिक्योरिटी कासिम और सुलेमान की मौजूदगी में नहीं होती, जो बरतानिया के शहरी पाली कहीं और रहे हैं, जिनका पता ही कोई नहीं है, जो आते हैं 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद उनको बाहर भेज देते हैं। आप कुछ और बात कर लेंगे तो मैं कोई और बात करूंगा। ठीक है, आपने हसन हुसैन की बात की, मैंने कासिम सुलेमान की कर दी है। एक मिनट, बराबरी में बात है ना, ये क्या बात हुई? मैं एक मिनट नहीं ले हसन हुसैन की बात करें भाई, मैं हसन से क्यों बात करूं? अब दोनों कहीं और निकल गए। ना ना कोई नहीं, मैं जिम्मेदार हूं, मैंने बिल्कुल किसी, मैं ये कह रहा हूं कि जरा टॉपिक पे, एक मिनट टॉपिक सुने। टॉपिक मैंने कानून की बात किया है। हसन हुसैन ने अपने आप को बरतानिया का शहरी डिक्लेयर किया कि नहीं, हम पाकिस्तान में जवाब देनी है। सियासत से क्या ताल्लुक है?
अब फिर मुझे बताए ना, नवाज शरीफ सजा याफ्ता का क्या ताल्लुक है? वो बैठ के हमारे वो इस वक्त भी आप उसका नाम ले रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी खाए तो आप इसलिए ले रहे हैं कि वो मेरे मुल्क के फैसले कर रहा है भाई। अब मसला ये है बिल्कुल करेगा, नवाज शरीफ फैसले करेगा, मैं नहीं बोलूंगा, पब्लिक डोमेन में टीवी नहीं बोलेगा। ये सारी बहसें खत्म हो जाएंगी अगले हफ्ते। बहुत एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपसे शेयर भी करनी थी डिटेल्स के समरी के वाले से इत्तेफाक की राय गुज़िश्ता रोज़ नहीं हो पाया था। एक्सपेक्टेड थी कि 18 को आनी थी, लेकिन नामों के वाले से जो अहम नाम जो नून लीग जिन्हें चाहती थी उस नाम पे इत्तेफाक की राय नहीं हो पाया था, तो वो समरी नहीं आई थी। अब एक्सपेक्टेड ये है कि इत्तेफाक और ख़बर भी यह है कि इत्तेफाक की राय हो चुका है पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, और सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद के कॉन्सेंट से समरी जो है वो पिंडी से मूव हो जाएगी और मंगल या बुध तक आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाएगा, जो है नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। अब सदर के वाले से जो बिलावल साहब ने एक जो चीज़ डाल दी है वो उस पर मुझे है कि अगर वो पीटीआई एक्सरसाइज करे अपना कानूनी हक तो वो कर सकती है, लेकिन उससे भी फायदा कुछ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के लिए है, सदर के लिए नहीं है। जिसे लगाना नहीं, हाँ ये नहीं उनका मतलब, ये बिलावल का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का आईनी इख्तियार है लेकिन सदर का नहीं है। सेंसिटिव मैटर है, इस पे अगर गड़बड़ ना करे तो बेतुकी बात है, बेतुकी बात है। पता नहीं रोक के मुझे लगता है कि इधर 2 पार्टियां नहीं, इधर 3 पार्टियां होगी, एक तीसरी पार्टी अपनी को लाइन दे रोक के भी क्या कर लेंगे। नहीं, वो तो बिलावल साहब ने जो बात की है वो अपनी 2 पार्टियां नून के अंदर, तीसरी पार्टी गेम लगाना चाह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर। असल फैसला चौथी पार्टी ने करना, उन्होंने कर लिया, उनका भी कोई फेवरेट होगा ऑब्वियसली। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, तरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च 26 तारीख को पहुंचेगा रावलपिंडी। इस्लामाबाद फिल वक्त नहीं आ रहे, पिंडी आ रहे। पिंडी आके अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। तमाम काफिलों को 26 तारीख को पिंडी पहुंचने का कहा गया है। इस बारे से खान साहब ने बताया अपना लॉन्ग मार्च का प्लान उनका है क्या, ज़रा सुनने। पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। इस पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बड़ा शक हो रहा है। वो कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो या तो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं या फिर मार्शल लॉ के लिए आ रहे हैं पिंडी। ज़रा ये बिलावल साहब का बयान सुन लें। को आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करें? खान साहब से मुतालबा है इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें और उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह। अगर आप इसी हफ्ता और वो भी पिंडी से ये तमाशा करेंगे तो डोंट बिलीव कि आप किसी को फूल कर रहे हो। फिर सब जानते हैं कि आपका मकसद क्या है। ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है और वही धमकी जो आपने हमें अदम एतबार के वक्त दिया, एक बार फिर करवाने जा रहे कि या जल्दी इंतखाब करो या मार्शल लॉ होगा। अब ये खेल खेलना अभी बंद करें। जी आरिफ मीर भट्टी साहब, आप बिलावल साहब के बयान से एग्री करते हैं कि खान साहब जो हैं वो या इलेक्शन या मार्शल लॉ इसलिए पिंडी आ रहे हैं? देखें समर, मेरी अपनी राय है, कोई भी सियासी जमात मार्शल लॉ के हक में नहीं। मेरी अपनी 100% राय है। बिलावल साहब की थोड़ा सा शायद ना तजर्बाकारी है, उन्हें इतना भी नहीं पता मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पिंडी में हुई थी। पिंडी में जलसा करना या इकट्ठा होना कहीं भी गैर आइनी और कानून में नहीं लिखा, कानून से मावरा है। पिंडी पाकिस्तान का हिस्सा है। हाँ, पिंडी और इस्लामाबाद में खिंचाव हमेशा रहता है, रहता रहेगा, ये कोई इशू नहीं। मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान पिंडी से इस्लामाबाद जाएंगे और ज़्यादा धरना नहीं देंगे। वो अपनी इस वक्त इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। उन्हें भी खदशा है कि फौरी इलेक्शन नज़र नहीं आते। आर्मी चीफ कोई भी आए, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वो आपको भी शायद मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तार ताराड़ साहब का मूड अच्छा है तो बता दें फैसला क्या किया, हम करेंगे तो तरदीद कर देंगे कि तार लगा किसे रहे हैं। चलो वादा किसे किया था, अगर वो ज़्यादा पूछ लेते हैं। लेकिन मुझे इलेक्शन जल्दी इमरान खान साहब उधर आएंगे और जल्दी चले जाएंगे वापस। आपका सवाल जरा मैं अता साहब के सामने रखता हूं। जी अता ताहिर साहब, जरा भट्टी साहब कह रहे हैं आपका मूड अच्छा है, जरा चले कुछ इशारा। बड़े मोहतरम है, बड़े काबिल एहतराम है, इनसे बड़ा पुराना हमारा एक ताल्लुक है। मगर देखिए इस हसास मामले में पहले कह चुका हूं,
क्या सराइयाँ चहमगोइयाँ, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि इस मामले पे किसी किस्म की हम कोई ना ऐसी डिस्कशन करें जो नहीं करनी चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, वो जब होगा देखी जाएगी। सीनियर मोस्ट सिंपल सर नहीं देखे ना वो भी, मैं कह रहा हूँ ना पीएम की सवाबदीद है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो पीएम फैसला करेंगे देखी जाएगी। सवाबदीद तो है वो, बट तो कोई इशारा ही दे दे जरा। नहीं सर नहीं इशारा ना, आज आप अच्छे मूड में चले, इशारा हंसते मुस्कुराते दे जाए जरा। इस मामले पे पूरे बड़े इस वाले से बड़े तजस्सुस पे मुब्तला है। इस मामले पे इशारा भी नहीं देना चाहिए। पता तो है ना कौन लग रहा है। देखिए मैं बताना नहीं चाह रहे। आपके बुजुर्गों से भी हमारे मरासम थे। समर अगर साहब के बुजुर्गों से भी हमारे मरासम थे। देखिए समर हमारा छोटा भाई है, इसके प्रोग्राम में आप ब्रेक कर देंगे तो खासी की आसराइयां सारी दम तोड़ जाएंगी। करना यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। देखिए जर्नैलों में ही होगा, मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं बन सकता, पीपल्स पार्टी का नहीं बन सकता, पीटीआई का नहीं बन सकता। चलो आप तो बड़े करीब हैं शहबाज साहब के, तो कुछ थोड़ा सा कान में बता दे समर साहब की, चलो यार ये क्या सर है, ये तो दम तोड़े, हम अगले टॉपिक पे आए। कर दे यार हिम्मत। सर मुझे पता तो है वो एंडोर्स अगर करते हैं तारड़ साहब, तो मैं ये भी कहता हूँ कि मैं तो पहले ही कह चुका हूँ ये मामला ऐसा है कि इस पे मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसी डिस्कशन करनी चाहिए। समरी में सीनियर मोस्ट जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, देखिए मैं पहले कह चुका हूं इस पे समरी आती है, लेकिन समरी आएगी समरी में यानी अभी सीनियरिटी लिस्ट के अंदर, सॉरी सीनियरिटी लिस्ट के अंदर सीनियर मोस्ट वो है। अगर आप वो बाय एलिमिनेशन करना चाह रहे हैं समरी के अंदर, नहीं वो नहीं, मैं तो शुरू ही वहीं से कर रहा हूं जहां आप शुरू करना तरीका कि आप 4 नाम रखते हैं कि जी सर मैं तो शुरू ही वहीं से कर रहा हूं जहां आप इंतजाम करना चाह रहे हैं। अगर आप एक इजाजत दे दें 30 सेकंड की, जी जी बड़ी साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप 1 मिनट की लें। अच्छा अता तारड़ साहब सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं, क्या समरी जो आ रही है उसमें सीनियर मोस्ट आसम नसीर साहब हैं, क्योंकि वो 27 को रिटायर्ड हो रहे हैं। क्या वो आर्मी एक्ट के तहत तरमीम इतनी हो चुकी है? बाकी हम ज्यादा नहीं बात करते। सर बात ये है कि इस पे वजीर आजम जो हैं जब उनको समरी आएगी वो शेयर हो जाएगी या वजीर दफा इस पे बात कर लेंगे। मैं इस मामले पे ना कोई क्यासराई करना चाहता हूँ, ना चहमगोई करना चाहता हूँ, ना कोई इस पे अपना माइंड डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। बेहतर है कि ये वज़ीर दफ़ा ने टाइमलाइन तो जरूर बताइए, जरा आपको वो सुनवा देते हैं सबको कि टाइमलाइन वो कह रहे हैं कि कब समरी आनी है, कब दस्तखत होना है, जरा ये सुन लें जी। ये प्रोसेस विल स्टार्ट रोलिंग ऑन मंडे इंशाल्लाह ताला। आप अगले हफ्ते में जो है ये इसका फैसला जो है वो आपके सामने इस सारे मसले का आ जाएगा और आपके सामने नए आर्मी चीफ जो है उनका नाम भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला ड्यू डेट के ऊपर सेरेमनी भी हो जाएगी 29 नवंबर को। अगर मंडे को ये मामला मूव होता है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसका जो है अल्लाह के फजल से जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। कारी ज़रूर उस दिन लग जाएगी जिस दिन वो फैसला होगा। तो ये सारी गुब्बारे में से हवा जो है बाकी जो रहेगी वो हम निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। ये गुब्बारे से हवा निकलनी है सदाकत अली भाई साहब, मंगल हवा तो निकलनी है, पता नहीं कौन से गुब्बारे से कौन सी हवा निकलनी है, ये तो फिर आप आने वाला टाइम बताएगा। आपने जो सवाल किया मानी खेज मुस्कुराहट है, ये मुझे फिर बिलावल साहब वाले बयान नहीं, आपने बिलावल साहब का बयान दिया था कि इमरान खान मार्शल लॉ लगवाने के लिए आ रहे। नहीं मैं उसका जवाब सदर साहब वाले की बात कर रहा हूं। नहीं वो अभी उन्होंने आपने बयान दिया, उन्होंने कहा मुझे बता दें कि बिलावल साहब को थोड़ी सी तो कुछ सेंस होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो देख रही है कि वो 2/3 मेजोरिटी बल्कि हो सकता है 3/4 वो मेजोरिटी लेने का इलेक्शन लड़के कर रही है और वो हम इलेक्शन लड़ने के लिए 6 महीने पहले से असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। आज हम लॉन्ग मार्च 72 जलसे कर चुके हैं। लॉन्ग मार्च की एक डिमांड है कि हमें इलेक्शन दें क्योंकि हम समझते हैं कि हम मतलब जीते हुए हैं। तो बिलावल साहब पता नहीं किस जमाने की बातें कर रहे हैं कि हमें शायद कोई इलेक्शन के अलावा कोई सूट करता है, पहली बात। नंबर 2 कि पिंडी क्यों चूज किया? भाई जो कुछ इस्लामाबाद में इन लोगों ने 25 मई को किया, हमारी औरतों बच्चों पे जुल्म किया, तशद्दुद किया, लोगों को मारने की हद तक गए, तो हमें राना सनाउल्लाह साहब की जो मेंटालिटी है एक मुजरिमाना, उनके बारे में बहुत सारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और हम नहीं कहते, नून लीग वाले खुद कहते हैं, आबिद शेर अली कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये उस चक्कर में इनका तो मजा आता है ना बंदों को मार के, बंदों को तकलीफ देके। तो ये चीज करने के लिए हम पिंडी में, लेकिन भट्टी साहब पिंडी तो इस्लामाबाद बड़ा दूर नहीं है, जिथे असी रुके हुए हैं वो समझ लो कि इस्लामाबाद ही है। फिर तो वो फिर हम अगर क्यादत डिसाइड करती है कि पिंडी नहीं अगला मंजिल इस्लामाबाद है तो फिर देर नहीं लगनी, तुझे फिक्र ना करो। चलो एक पिंडी का कोई मसला नहीं। इसी पे मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम नाज़रीन, एक 2 रोज़ से जो ही तकर्री वाला मामला शुरू हुआ है तो ठहराव सा आ गया हमारी सियासत के अंदर, और देखना यह है कि ये ठहराव आर्जी होगा या फिर मुस्तकिल भी हो सकता है तकर्री की, या उसके बाद। भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है? 1 मिनट में अपना जवाब वाइंड अप कीजिएगा प्लीज़। समर फैसला हो चुका है 100% क्या सराइयों से हम भी गुरेज करें, आप भी करें, और उसके बाद कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और एक अच्छी खबर है मेरी नज़र में, तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुतफिक हैं कि मार्शाल्लाह की कोई गुंजाइश नहीं और बैकडोर राब्तों में है। नए इलेक्शन इमरान खान का हक है, हुकूमत बेहतर करते हैं, लेकिन 1 दिसंबर का सूरज पाकिस्तान में काफ़ी क्या सराइयाँ दम तोड़ जाएंगी। ज़बरदस्त। क्यों सदाकत साहब, ऐसा ही है? देखिए जी, हम तो सीधी सीधी बात है, हम ये पूछना चाहते हैं, तारक साहब जवाब दें अपनी बारी पे। इन्होंने 6 महीनों में आवाम को, मईशत को, सियासत को, मुल्क की स्टेबिलिटी को क्या दिया है? इन्होंने हर चीज़ को ख़राब किया। जब हम थे तो मार्च में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के 5% चांसेस थे, आज 80% चांसेस है। ये कह रहे हैं हमने डिफ़ॉल्ट बचाया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं, वो कहने की बात नहीं है। इंटरनेशनल रेटिंग ये है कि हम 5% के चांस पे थे, आज 80% के चांस पे ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गया। और इलेक्शन और उसके बाद सुने ना, बीमारियों का महंगाई की ये बातें करते थे, महंगाई तारीख की सबसे ज्यादा है। उसके बाद इंसानी हकूक, सियासी हकूक, लाठी गोली, यानी बंदों को उठाना, मीडिया को दबाना, यानी सवाए इन्होंने अपनी बदनामी की कालक अपने मुंह पे बली है। और किया क्या है पिछले 7 महीनों में? हाल क्या? हाल यह है कि ये इनको ये फंस गए, ये कंबल इनको छोड़ नहीं रहा। वो जितने भाई जाएं और इलेक्शन कराएं और उसके बाद जाएं लंदन में अपने वो पाकिस्तान फैक्ट्री से निकल आया। IMF का मुआहदा, जो ये IMF के पास गए थे, हम नहीं गए थे, इनकी भरपूर साजिश और कोशिश के बावजूद कि IMF का मुआहदा तय ना पाए, वो तय पाया, उससे स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने जा रही है। डॉलर स्टेबल हुआ है, डॉलर इंशाल्लाह 200 पे भी आएगा। और जो इन्होंने गंद मचाया था, हमने वो काफी हद तक साफ कर लिया है। इसके साथ साथ डॉलर के 200 पे आने की के साथ इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट अटैच था कि वो लैंड किए तो डॉलर 10 रुपए गिर गया था। फिर दोबारा चढ़ना शुरू हो गया, मगर अब स्टेबल हो गया ना, ये पूरा मैनेज हुआ और लोगों ने पैसा कमाया। ये मजीद नीचे जाएगा। इन्होंने जो तबाही बर्बादी, एक अनसर्टेनिटी रखी थी, वो अब खत्म हो गई है। 1 दिसंबर को बिल्कुल नया सूरज चढ़ेगा, चीजें बेहतर होंगी। हमारे में तो ठहराव पहले ही है, उम्मीद करते हैं कि 1 दिसंबर के बाद इनमें भी ठहराव रहेगा। और ये जिद के इलेक्शन फौरी कराए जाएं, इसका जवाब कोई नहीं है। जवाब बता देना, स्टेबिलिटी तो फिर नहीं आएगी ना अगर आप इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। फिर तो ये दिसंबर बड़ा आसान है। 2 बड़े सूबों में इनकी हुकूमत है। ये इलेक्शन अगर इनकी नीयत ठीक है, ये आज पंजाब केपी की असेंबली तोड़े, फेडरल खुद ही टूट जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ। FIR नहीं हो रही सूबे के अंदर, आप कह रहे हैं असेंबली तोड़ के ये इलेक्शन करा दें। ये बेख्तियार है ना। अगर ये परवेज इलाही के साथ डबल गेम करे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, मगर पंजाब साहब उनकी तारीफें करे, आईजी कसूरवार है, FIR ना पंजाब की असेंबली और केपी की असेंबली तोड़े, ये हो ही नहीं सकता कि नेशनल असेंबली कायम रहे। असेंबली तोड़ने की बात ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनका गर्दन आ गई है, उससे निकालें। ये बेचारे प्राइवेट मीटिंग में कहते हैं हमारा फाइनेंस, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल सारा। टाइम खत्म हो गया है, इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।